हद ना उनके उरूज की बलगल उला बेकमाल, कोई हद ना उनके उरूज की बलगल उला बेकमाल ही, न मिसाल उनके जमाल की। आप मेरे चेहरे को ऐसे ना तकें जैसे मैं मंगल ग्रह से आया हूँ। अल्हम्दुलिल्लाह, आवाज़ का मालिक मैं भी हूँ। मैं भी आपको मैं चाह लूँ तो आपके पैकेट में जितने रकम है 2 शेर पढ़ करके आपकी कमाई का आधा हिस्सा मैं अपने नाम कर सकता हूँ, मगर वक्त कम है और मेरे पास काम ज़्यादा है, इसलिए थोड़ी देर के लिए आप मुझे देखें, मैं आपको देखूं, ताकि कुछ बात हो जाए। मोहब्बत से कह दे सुभान अल्लाह। कोई हद ना उनके उरूज की बलगल उला बेकमाल ही, न मिसाल उनके जमाल की, न मिसाल उनके जमाल की, कशफत दुजा बेजमाल ही। और सभी सुन्नतें सभी आदतें, सभी सुन्नतें सभी आदतें, हसनत जमीओ खिसाल ही। हबीबी या रसूल अल्लाह, मेरा विर्द है उनकी नात ही, मेरा विर्द है उनकी नात ही। सल्लू अलैहि व आलिही, सल्लू अलैहि व आलिही। मेरा हर जुमला नबी की बारगाह में, मैं आपके हवाले से कुछ नहीं बोलूँगा, चूँकि सरकार आला हजरत का सदका खाता हूँ। अहमद रजा ने यही कहा है, करूँ मदह अहले दोवल रजा, पड़े इस बला में मेरी बला, मैं गदा हूँ अपने करीम का, मेरा दीन पा रहे ना नहीं, मेरा दीन पा रहे ना नहीं। इसलिए जो कुछ बोलूंगा नबी की बारगाह में मोहब्बत से कहते जी लगा करके सुभान अल्लाह। शजर की शाख से ताज़ा गुलाब आएगा, शजर की शाख से ताज़ा गुलाब आएगा, दिलों को खींच ले ऐसा शबाब आएगा, दिलों को खींच ले ऐसा शबाब आएगा। और हमारी कौम हो जाएगी मुत्तहिद जिस दिन, और हमारी कौम हो जाएगी मुत्तहिद जिस दिन, यकीन मानो उसी दिन इनकलाब आएगा, यकीन मानो उसी दिन इनकलाब आएगा। हाज़रीन मजलिस, वो पाक परवरदिगार अपने कलाम में कहता है, इन्ना दीना इंदल्लाहिल इस्लाम, बेशक सबसे प्यारा मजहब, सबसे सुंदर मजहब, सबसे जबरदस्त, सबसे हक मजहब जो अल्लाह के नजदीक है वो मजहब इस्लाम है। जरा गौर करो मेरे प्यारे, हम नबी की बारगाह में बैठे हैं, नबी की महफिल में बैठे हैं। हमारा और आपका ये मुस्तहसन और बड़ा खूबसूरत अकीदा है। अगर अदब के साथ नबी की बारगाह में बैठ जाओ और मुस्तफ़ा का जिक्र करो तो मदीने वाले आका हमारे महफिलों में भी तशरीफ लाते हैं। तो जरा उस आका के बारगाह में बैठो तो अदब के साथ बैठो और अदब के साथ मेरी गुफ्तगू समाप्त करना मेरे प्यारे, ताकि आपकी जहन साजी हो जाए, आपके दिल में रूहानियत हो जाए। मैं एक बात बता दूं, कुछ देर बैठने के बाद मजलिसों में हमें थोड़ी सी महसूस होती है कि हम थक चुके हैं, मगर याद रखो, हुस्ने यूसुफ को देखकर मिस्र की औरतों ने सिर्फ अपनी उंगलियां कटाई थी, मगर मेरे मुस्तफा का हुस्न ऐसा था कि मर्दाने अरब ने देखकर अपनी गर्दनें कटा डाली थी। उस नबी की बारगाह में बैठे हो मेरे प्यारे, इसलिए नबी की महफिल में बैठो तो अदब के साथ बैठो और थोड़ी देर मेरी गुफ्तगू सुन लो। नबी की महफिल में बैठने का मतलब क्या होता है मेरे प्यारे? आका की महफिल में बैठ लिए ये अच्छी बात है, मसलके आला हजरत का नारा आपने लगाया बड़ी प्यारी बात है, सरकार के आमद मरहबा का नारा लगा लिया ये बड़ी प्यारी बात है, मगर गौर करो मेरे प्यारे, जिस नबी के महफिल में बैठकर हम रातों रात भर जिक्र करते हैं उसी नबी का प्यारा फरमान है, अस्सलातु कुर्रतु ऐनी, नमाज मेरी आंखों की ठंडक है। जिस नबी की महफिल में बैठकर हम रात भर नबी का चर्चा करते हैं उसी नबी का फरमान ये है कि बड़ों का अदब करो, छोटों के साथ शफकत के साथ पेश आओ। मगर क्या हमने ये किया है? आज हमारे मुआशरे में तबाही क्यों है? आज हम बर्बादी की तहलीज पर खड़े क्यों हैं? वजह फकत यही है, पूरी दुनिया के आगे हमने दुआ की भीख तो मांग ली, मगर घर जाकर के माँ बाप के साथ हमारा सुलूक कैसा है, वालिदैन के साथ हमने सुलूक कैसा किया है। नकीब अहले सुन्नत ने बड़ा प्यारा शेर कहा वालिदैन के हवाले से, मैं थोड़ी एक बात बता दूं, फिर इंशाअल्लाह अज़ीज़ अज़मत मुस्तफ़ा पर थोड़ी देर मेरी गुफ्तगू होगी। जरा गौर करो मुसलमानों, पूरी दुनिया से दुआ की भीख लेने वाले मुसलमानों, जब भी शबे बरात का मौसम आ जाता है, जब भी शबे कदर आ जाए तो हम फेसबुक पे
पोस्ट करते हैं क्या, मेरे दोस्तों अहबाब हमसे कोई गलती हो गई हो तो माफ कर देना, इसलिए कि आज शबे बारात है, आप माफ कर दोगे तो मेरी इबादत कबूल हो जाएगी। आज शबे कदर है, हमसे जो खता हुई हो तो माफ कर दो, आप माफ कर दोगे तो मेरी इबादत खुदा की बारगाह में कबूल हो जाएगी। फेसबुक और व्हाट्सएप पे ट्वीट करने वाले मुसलमानों, पूरी दुनिया से अपनी खता की माफी तो मांग लिए, मगर क्या आपने कभी गौर किया है कि आपने माँ बाप के साथ क्या सुलूक किया है? आपने कभी अपनी माँ से माफी मांगी है? आपने कभी बड़े भाई से माफी मांगी है? आपने कभी अपने बाप के हक में जो गलतियां की थी, जो गुस्ताखियां की थी, उससे तौबा किया है? जवाब मिलेगा नहीं। मेरी तकरीर अच्छी लगी, आपने कह दिया मौलाना आपकी तकरीर बड़ी अच्छी है, मेरे लिए दुआ कर दो। हजरत खतीब अहले सुन्नत पीर तरीक़त अल्लामा वारिस जमाल का किरदार आपको पसंद आ गया, आपने कह दिया मौलाना आपका किरदार बड़ा प्यारा है, आप मेरे लिए दुआ कर दो। नकीब अहले सुन्नत की शायरी अच्छी लग गई, हुजूर आप मेरे लिए दुआ कर दे। इमाम साहब को देख लिया, खड़े होकर हाथ चूम लिया, हुजूर आप पंजगाना नमाज मुसल्ले पे खड़े होकर के इमामत करते हैं, आप पांचों वक्त मेरे लिए दुआ कर दीजिए। हजरत मजहर फैजी की शायरी अच्छी लगी, आप कहते हैं हुजूर आपकी आवाज बड़ी मुतरन्निम है, आप दिनों रात नबी की बारगाह में मदहसराई करते हैं, आप मेरे लिए दुआ कर दो। मगर पूरी दुनिया के आगे दुआ की भीख मांगने वाले मुसलमानों, मुझसे दुआ की भीख मत मांगो, अल्लामा से दुआ की भीख मत मांगो, अपने इमाम से भी दुआ की भीख मत मांगो, नकीब अहले सुन्नत से दुआ की भीख मत मांगो। फजर के वक्त उठो, फजर की नमाज पढ़ो, फजर की नमाज पढ़ करके उसी मुसल्ले में बैठ जाओ, कुरान की चंद आयतों की तिलावत कर लो। चंद आयतों की जब तिलावत हो जाए तो कुरान को समेट करके अदब के साथ रख दो, सीधा घर जाओ, अपने माँ के कदमों को चूम लो और अपनी माँ से कहा, ए मेरी माँ मेरे लिए दुआ कर दे, खुदा की इज्जत की कसम जिस दिन माँ का आंचल तेरे लिए उठ गया, दुनिया भी सवर जाएगी, आखिरत भी सवर जाएगी। आगे बोलू ना, बोलिए ना मोहब्बत के साथ, आगे बोलू ना। इसलिए पूरी दुनिया से दुआ की भीख तो मांग लेते हो, बड़ी बड़ी खानकाहों में जा लेते हो, हक बात बोलने की मुझे बड़ी खुजली है, याद रखें पीर साहब से भी दुआ बाद में ले, पहले अपनी माँ से बोलिए ना। हक बात बोलने की खुजली मुझे बहुत है याद, पीर साहब से भी दुआ बाद में लो, मुझसे भी बाद में लो, पहले अपनी माँ की बारगाह में जाओ, जो गलतियां की हो तौबा की हो, तौबा करो, क्योंकि नबी का फरमान है कि तेरे माँ के कदमों के नीचे जन्नत है। अब जब इतनी बात समझ चुके हो तो दो प्यारी हदीस सुन लो अज़मत मुस्तफ़ा के हवाले से, फिर इंशाअल्लाह 10 मिनट के लिए मैं आपके जहन को खंगालने की कोशिश करूंगा और मैं अपनी जगह लूंगा। जरा आओ मेरे प्यारे, एक प्यारी में हदीस पढ़ता हूँ, जी लगा करके मोहब्बत के साथ बोल दो या रसूल अल्लाह। प्यारे नबी की जात है, आका की जात है, जिब्रील अमी आ गए। अब जब जिब्रील आ गए नबी की बारगाह में तो नबी इरशाद फरमाते हैं, ओ जिब्राइल चल तू आज मेरी बारगाह में आया है तो जिब्राइल मुझ मुस्तफ़ा की तमन्ना है कि तू मुझे अपनी हकीकत दिखला दे। जिब्राइल चूंकि जब भी आते थे नबी की बारगाह में ना तो इंसानी शक्ल शबाहत लेकर के आते थे, नबी ने कहा जिब्राइल चल तू मुझे आज अपनी हकीकत दिखला, अपनी असली सूरत दिखला। जिब्राइल फरमाते हैं, हबीबी या रसूल अल्लाह, मेरे प्यारे नबी मैं तो अपनी हकीकत दिखला देता, मगर अगर मैं जिब्राइल अपने 600 परों को खोल दूं, जिब्राइल का एक पर जमीन से आसमान के बराबर। हबीबी या रसूल अल्लाह, अगर मैं जिब्राइल अपने 600 परों को खोल दूं तो जमीन पे इतनी वुसअत नहीं है कि वो मेरे 600 परों को बर्दाश्त कर सके, मेरे 600 परों को संभाल सके। आका जमीन पे इतनी वुसअत नहीं कि मेरे 600 पर ये बर्दाश्त कर सके। जिब्राइल तब क्या होगा? जिब्राइल कहते हैं आका अगर आप मेरी हकीकत देखना चाहते हैं ना, आप मेरी हकीकत को मुलाहिजा करना चाहते हैं ना, तो आइए ना मकामे सिदरा पे वहां दिखलाता हूं, आइए मकामे सिदरा पे वहां दिखलाता हूं। जिब्राइल ने नबी को दावत दे दी, आका मकामे सिदरा पे आइए तब मैं अपनी हकीकत दिखलाऊंगा।
मेराज की रात है, रहमत की बरसात है, बुराक भी साथ है, जिब्राइल भी है, अब नबी मकाम सिदरा में। मोहब्बत के साथ, मोहब्बत के साथ बोले सुभान अल्लाह। नबी मकाम सिदरा में, जिब्राइल आज तू भी सिदरा पे है और मैं भी सिदरा में हूं। चल जिब्राइल आज तू मुझे अपनी हकीकत दिखला दे। तूने कहा था ना आका मेरी हकीकत देखनी है तो सिदरा पे आइए। आज तू भी सिदरा पे है, मैं भी सिदरा में हूँ, चल मुझे अपनी हकीकत दिखला। जिब्राइल ने अपने 600 परों को खोला, मुस्तफा ने सारे परों को देखा, जिब्राइल ने अपनी हकीकत को दिखलाया। नबी ने पैगंबर आज़म ने जिब्राइल की पूरी हकीकत को मुलाहिजा कर ली है। अब जब नबी जिब्राइल की हकीकत देख चुके हैं तब जिब्राइल फरमाते हैं हबीबी या रसूल अल्लाह आपने तो मेरी हकीकत देख ली है। अब जिब्राइल की तमन्ना ये है कि आका वो आपकी हकीकत देखे। आका आप अपनी हकीकत दिखलाइए ना, हबीबी या रसूल अल्लाह आप अपनी हकीकत दिखलाइए ना। नबी फरमाते हैं जिब्राइल मुस्तफा की हकीकत देखोगे? हाँ आका देखो, मगर याद रखिए आका फरमाते हैं या अबा बकरी लम यारिफनी हकीकतन गैरो रब्बी, ऐ अबू बकर मेरी हकीकत मेरे खुदा के सिवा कोई नहीं जानता। नबी की हकीकत खुदा के सिवा कोई नहीं जानता। ये फ्रांस का चमन बहार हमें नबी की शान क्या बतावेगा? मोहब्बत से कह दो सुभान अल्लाह। हबीबी या रसूल अल्लाह आपने मेरी हकीकत देखी है। अब जिब्राइल की तमन्ना यह है कि वो आपकी हकीकत देखे। जिब्राइल देखोगे? आका देखूंगा। जिब्राइल सोच लो, आका सोच लिया है, आपने मेरी हकीकत देखी है। अब जिब्राइल की तमन्ना यह है कि वो आपकी हकीकत देखे। अगला जुमला नोट करो। तब नबी फरमाते हैं ओ जिब्राइल अगर मुस्तफा की हकीकत देखनी है तो चल सिदरा के उस पार आ जा, चल सिदरा के उस पार। बात बाउंस नहीं कर रही है ना? बात बाउंस कर रही है का? तो मोहब्बत से कह दे सुभान अल्लाह। जिब्राइल नबी की हकीकत देखनी है तो चल सिदरा के, बोलिए ना पूरा मजमा जोर से और जोर से, चल सिदरा के उस पार आ जा। जिब्राइल हाथ जोड़ के खड़े हो गए, आका नहीं, आका नहीं चल सकता उधर। जिब्राइल क्यों? उधर जाओगे नहीं तो नबी की हकीकत देखोगे कैसे? मेरी हकीकत देखनी है ना, मेरी हकीकत देखनी है ना। मुस्तफा की हकीकत देखना चाहते हो ना तो जिब्राइल नबी की हकीकत देखनी है तो चल जरा सिदरा के उस पार आना। आका नहीं चल सकता। जिब्राइल क्यों? इसलिए कि हबीबी या रसूल अल्लाह अगर बाल बराबर भी मैं जिब्राइल सिदरा से आगे गया तो तजल्ली इलाही मेरे परों को जलाकर राख कर देगी। यही पर बात समझ में आ गई कि जिस जगह पर ताइरे सिदरा, जहां पर ताइरे सिदरा सैयदुल मलाइका जिब्रील अमीन की कुव्वत परवाज की इंतहा होती है, वहीं से मकाम मुस्तफा की इब्तिदा होती है, वहीं से मकाम मुस्तफा की इब्तिदा होती है। जिब्राइल चल नहीं सकते तो नबी की हकीकत कैसे देखोगे? नबी फरमाते हैं जिब्राइल याद रखो तेरी हकीकत सिदरा के इस पार है, मुस्तफा की हकीकत सिदरा के उस पार है, सिदरा के उस पार है। इसी को मौलाना रूम ने फरमाया है अगर मुस्तफा अपने 70,000 हुस्न के पर्दों में से फकत एक पर्दा से भी बेनकाब हो जाते तो जिब्राइल कयामत तक बेहोश होकर के गिर जाते। तभी तो आला हजरत असीमुल बरकत मुजद्दिद दीनो मिल्लत हामी कुरान और सुन्नत माहिए कुफ्र दलालत सच्चे रसा प्यारे रसा अच्छे रसा हम सबके इमाम मोहम्मद रसा खान सुन्नी जद की जान फरजत की पहचान आलिम माली व बयान मुफ्तिले बातिले अदियान शहंशाह मुल्क सुखन शारे यारे फिक्रो फल। जब सरकार आला हजरत का कलम उठता है तमाम इश्क मोहब्बत लिखते हैं हबीबी या रसूल अल्लाह वही है अव्वल, वही है आखिर, वही है जाहिर, वही है बातिन। उसी के जलवे उसी से मिलने उसी से उसी की तरफ गए थे। निशान कैफ इला कहाँ था, सुराग आईना मता कहाँ
कहाँ था, न कोई साथी न कोई राही, न संग मंजिल न मरहले थे। उठे जो कसरो दाना के पर्दे, कोई खबर दे तो क्या खबर दे, कोई खबर दे तो क्या खबर दे। अजब घड़ी थी वस्लो फुरकत की, जन्म के बिछड़े गले मिले थे, जन्म के बिछड़े गले। बात समझ में आ रही है? बोलिए ना, जोर से बोलिए ना, और जोर से बोलिए ना। अब जी लगा के मोहब्बत के साथ दुरूद शरीफ पढ़ लो। एक और प्यारी हदीस सुना देता हूँ। अल्लाहु रब्ब मुहम्मदिन सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम नहनु इबादु मुहम्मदिन सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। अब जरा मुस्तफ़ा के नूर के हवाले से मेरे प्यारे एक प्यारी बात सुन लो, आपको जरा इंशाअल्लाह बात समझ में आ जाएगी। आज की तारीख में बशरियत और नूर मुस्तफ़ा पे बड़ा झगड़ा होता है, मगर याद रखो मेरे प्यारे, नबी बशर है ये भी हक है, नबी नूर है ये भी हक है। नबी नूर है ये भी हक है, नबी बशर है, बोलिए ना, ये भी हक है। अच्छा, नबी पैदा कहाँ हुए? आप ऐसे मेरा चेहरा देख रहे हैं जैसे कि मैंने पूछ लिया कि आपने कई ठो दे के आया है, क्योंकि कोरेक्सियों का मामला बड़ा खराब होता है। नबी पैदा कहाँ हुए, बोलिए ना। शहर मक्का में मुस्तफा की विलादत। मजार कहाँ? मजार मदीना में। कुरान उठा करके देखो, वो कुरान कहता है मिना खलकनाकुम व फीहा नुईदुकुम व मिना नुखरिजुकुम तारतन उखरा। जिस इसी मिट्टी से हम तुम्हें पैदा करेंगे, इसी मिट्टी में तुम्हें दोबारा दफन होना है और इसी मिट्टी से दोबारा उठाया भी जाएगा। यानी कि जिस मिट्टी से हमारी विलादत होती है उसी मिट्टी में हमें जाना है, उसी मिट्टी से उठाया जाना है। मगर ए मेरे परवरदिगार, तूने मुस्तफा की विलादत के लिए शहर मक्का का इंतखाब किया और नबी का मदफन मदीना बनाया, ऐसा क्यों? मौला, अगर नबी की विलादत मक्के में हुई थी तो मजार भी मक्का में बनना चाहिए था, और अगर मुस्तफा का मजार मदीना में है तो नबी की विलादत मदीने में होनी चाहिए थी। कायदा यही है ना? ए मेरे मौला, तूने विलादत के लिए शहर मक्का का इंतखाब किया, मजार के लिए मदीना का क्यों? जवाब मिला, मेरे बंदो चुप रहो, मैं हर लिहाज से अपने महबूब को अव्वल बनाना चाहता हूँ। अब तो बोल दो ना, सरकार की आमद मरहबा, बड़े नारा लगाते हो। मैं अपने महबूब को हर लिहाज से अव्वल बनाना चाहता हूँ। रब कहता है कि मैं चाहता ये है कि मेरे नबी की नबूवत से पहले किसी की नबूवत ना हो, मुस्तफ़ा की रूह से पहले किसी की रूह ना हो, मुस्तफ़ा के नूर से पहले किसी का नूर ना हो। और याद रखो, जिस खमीर से मुस्तफा का पैकरे बशरी तैयार किया जाए उस ज़मीन से पहले कोई ज़मीन ना बनी हो। अब इमाम अबू साद अन्नेशापुरी शरफुल मुस्तफा को उठा करके पढ़ लो, जिनकी वफात सन 406 हिजरी में होती है। वो इमाम अबू साद अन्नेशापुरी फरमाते हैं कि लम्मा अरद अन यखलुका मुहम्मद अमर जिब्रील अन यातु बिल बियातु अल्लती बिल क़ुब्ततिल बैता अल्लती हिया नूरुल अर्द। वो इमाम अबू साद अन्नेशापुरी फरमाते हैं कि जब रब ने इरादा किया कि मैं अपने महबूब के नूर का पैकरे बशरी तैयार किया जाए तो रब ने जिब्राइल को हुक्म दिया, ओ जिब्राइल जमीन के उस हिस्से में जा जो जमीन नूर वाली जमीन है, जमीन के उस हिस्से में जा, उस खित्ते में जा जो दुनिया की सबसे पहले जमीन है। ओ जिब्राइल फरिश्तों की जमात लेकर दुनिया के उस खित्ते में जा और उस जमीन से मिट्टी उठा करके ला जो नूर वाली जमीन है, जो सफेद नूर की मिट्टी है। सुन लियो कुर्बान जाओ, जब जिब्राइल फरिश्तों की जमात लेकर दुनिया में आते हैं तो मिट्टी कहां से उठाई थी? मुस्तफा की पैकरे बशरी के लिए जिब्राइल ने हिंदुस्तान से मिट्टी नहीं उठाई थी, मिस्र से मिट्टी नहीं उठाई थी, मलेशिया से मिट्टी नहीं उठाई थी, इंडोनेशिया से मिट्टी नहीं उठाई थी। ओ जिब्राइल, तूने मिट्टी कहां से उठाई? जवाब ये मिलेगा, जहां मुस्तफा का आज गुंबदे खजरा है, जहां नबी का
मजार है, जिब्राइल ने उसी जगह से मिट्टी उठाकर खुदा के बारगाह में पेश। क्लियर हो गया जिब्राइल ने मिट्टी कहां से उठाई। हाँ, हंसाना खिलाना नहीं आता, पढ़ी लिखी बात सुने। जिब्राइल ने मिट्टी उठाई जहां पर नबी का मजार है, जहां पर नबी का मजार है। मिट्टी वहां कैसे पहुंची ये अगली बात होगी, अभी नहीं बता सकता, वक्त नहीं है। बताना यह है कि जिब्राइल ने मिट्टी उठाई कहां से, उस मकाम पे, उस मकाम से जहां आज नबी का मजार है। और नबी ने क्या फरमाया, माँ बैना बैठी व मिंबरी मिन रोज़तुन मिन रियाज़ुल जन्ना, मेरी कब्र और मेरे मिंबर के दरमियान की जो जगह है वो जन्नत के बागों का एक बाग है। नबी ने क्या कहा, मेरी कब्र और मिंबर के दरमियान की जो जगह है वो जन्नत, वो क्या है, जन्नत। जब आप मदीना जाओगे, मस्जिद नबवी में जाओगे, पूरे मस्जिद नबवी में लाल कालीन है रेड कलर की, मगर नबी ने जिसे रियाजुल जन्ना कहा, जिसे जन्नत का एक बाग कहा, वहाँ निशानदेही के तौर पर हरी कालीन बिछा दी गई है ताकि लोग पहचान ले कि यही रियाजुल जन्ना है। जिब्राइल ने मिट्टी कहाँ से उठाई, रियाजुल जन्ना से, यानी कि नबी की कब्र और मेंबर के दरमियान की जो जगह वो जन्नत। नबी फरमाते हैं कि दोनों के दरमियान की जगह जन्नत। जिब्राइल ने उठाई मिट्टी कहां से, जन्नत से। कहां से उठाई, जन्नत से। जिब्राइल ने मिट्टी उठाई जन्नत से, जन्नत की हर चीज नूर। जिब्राइल ने मिट्टी उठाई जन्नत से। आका कहते हैं कि जन्नत की हर चीज नूर है, उसी नूर से मुस्तफा के पैकरे बशरी तैयार किया गया। नूरो बशर में झगड़ा करने वाले लोगों, अरे जब बशरियते मुस्तफा की असल ही नूर है तो नूरे मुस्तफा की असल क्या होगी, नूरे मुस्तफा की असल क्या होगी। मगर समझने की जरूरत है, गौर करने की जरूरत है, फिक्र करने का मकाम है मेरे प्यारे। बस 10 मिनट बर्दाश्त करो, मैं अपनी जगह लेता हूँ चूंकि वक्त मेरा हो चुका है। उस नबी से मोहब्बत करने का क्या मतलब है, आज हम परेशान हाल क्यों हैं। हम लोग, मामला ये है हमारे मुआशरे का कि हम नबी के मोजज़ात और बुजुर्गों के करामात को सुनकर खुश होने वाले लोग हैं। नबी का मोजज़ा अपनी जगह हक और मुसल्लम है। नबी के मोजज़े से जो इनकार करते वो मुसलमान नहीं हो सकता। बुजुर्गों के करामात हक है, मगर करामात सुनकर खुश होने वाले मुसलमानों, बुजुर्गों के किरदार को कौन पढ़ेगा, नबी के किरदार को कौन पढ़ेगा, मुस्तफ़ा के अखलाक को कौन पढ़ेगा, नबी की सीरत को कौन पढ़ेगा, बुजुर्गों के किरदार से कौन सबक हासिल करेगा। गरीब नमाज की बारगाह में जाकर 5000 के चादर चढ़ाने मुसलमानों, गरीब नमाज को आपके 5000 के चादर की जरूरत नहीं है। सरकार गरीब नमाज के मिशन को आम करो। गरीब नमाज ने ये फरमाया है कि गैर महरमों को निकाह उठा करके ना देखो। सरकार गरीब नमाज का मिशन ये है कि नंगों को कपड़ा पहनाओ, भूखों को खाना खिलाओ। सरकार गरीब नमाज का मिशन ये है कि यतीमों के सर पे हाथ रखो। मगर सिर्फ हमें इतना ही याद है कि सरकार गरीब नमाज ने कटोरे में अना सागर को बुलाया है, ये तो सबको याद है। गरीब नमाज की इबादतें कैसी थी ये कौन याद करेगा, गरीब नमाज का अखलाक कैसा था ये कौन याद करेगा। याद रखो, सरकार गरीब नमाज की बारगाह में, सरकार गरीब नमाज की बारगाह में जब पृथ्वीराज चौहान ने जोगी जयपाल को भेजा और कहा जाकर उसे अपने कदमों में झुका कर के आओ। जब पृथ्वीराज चौहान का कासिद जोगी जयपाल जब थक हार कर जब वापस पृथ्वीराज चौहान के पास जाता है और कहता है, ओ पृथ्वीराज चौहान बादशाह क्या हुआ। कहा उस पर जादू का असर नहीं हो सकता। कहा ऐसा क्यों है, तुमने तो बड़ी बड़ी बातें कही थी कि उस फकीर को अपने कदमों में झुका लूंगा, गरीब नमाज को अपने कदमों में रख दूंगा। मगर क्या बात हुई, उस गरीब नमाज सरकार को तू झुका क्यों नहीं सकता। पृथ्वीराज चौहान ने जब ये सवाल किया है, जब ये सवाल किया है तो जोगी जयपाल का तारीखी जुमला नोट करो। जोगी जयपाल कहता है, ओ बादशाह उस पीर फकीर गरीब नमाज की निगाह पाक है, उनकी निगाहों में पाकिज़गी है, उनका दिल पाक है, उनका हाथ पाक है, उनकी जुबान पाक है, उनका पाँव पाक है। अरे जब जब दिल पाक होता है, निगाहें पाक होती है तो याद रखो शहर का असर भी नहीं होता है, जादू का असर नहीं होता है। आज हम परेशान क्यों हैं, आज हमारा हाथ क्या पाक है, हमारी उंगलियां क्या पाक है, क्या हमारा दिल पाक है। न जाने रात की तारीखों ने हमारी उंगलियों ने कैसे कैसे
गुनाह किए हैं, ना कि रात के तारीखियों में हमारे पाँव ने कैसे कैसे गुनाह किए हैं। रात की तारीखियों ने ना जाने हमारा दिल कहाँ कहाँ बहका है। रात की तारीखियों में ना जाने हमारी आंखों ने मोबाइल के ऐप्सों पर किस तरह से नंगी तस्वीरें देखी है। भला वो मुसलमान कहाँ से कामयाब हो सकता। याद रखो, जिस कंडीशन में जिसकी मौत होती है उसी कंडीशन में वो वहाँ उठाया जाता है। हम क्यों कहते हैं ए इमाम आली मकाम, करबला का तेरा सजदा एक तरफ, पूरी दुनिया के माँ के लालों का सजदा एक तरफ। चूंकि हुसैन का सर सजदे में था, उसी आलम में वहाँ उठाए जाएंगे। अगर आप मिलादे मुस्तफा में बैठे हो तो कामयाब हो। किसी हालत में आपकी रूह कब्ज कर ली जाए, आप कुरान की तिलावत कर रहे हो और आपकी रूह कब्ज कर ली जाए तो आप कामयाब हो। आपका सर सजदे में हो और आपकी रूह कब्ज कर ली जाए तो आप कामयाब हो। मगर मुसलमानों जरा गौर करो, हम रात भर गुनाहों में गुजार रहे हो, उस वक्त रूह कब्ज कर ली जाएगी तो नबी की बारगाह में क्या मुंह दिखाओगे। हम घंटे घंटे सिनेमा में रात की तारीखों में गुजार रहे हो, उस वक्त रूह कब्ज कर ली जाएगी तो फिर नबी की बारगाह में क्या पेश करोगे। जब हम गुनाह से लिपटे हो, जब शराब की बोतलें हमारे लबों से लगी हो, उस वक्त रूह कब्ज कर ली जाए नशे की हालत में, तब हमारे आपके हम और आप नबी की बारगाह में क्या मुंह दिखाओगे। इसलिए तौबा करो इन तमाम गुनाहों से, निगाहों को पाक कर लो। जिस दिन दिल पाक हो जाएगा, निगाहें पाक हो जाएगी, खुदा की इज्जत की कसम हमारी और आपकी जिंदगी में खूबसूरत और बेहतरीन इनकलाब आएगा। मगर कौन समझाए उस कौम को जिस कौम के बेटों का निकाह डीजे और शराब की बोतलों की धुन पर हो। उसकी आने वाली नस्लें फेसबुक और ट्विटर पे ही मुजरा करेगी ना मेरे प्यारे। फिर तकलीफ क्यों होती है कि मेरी बेटी भाग गई है, फिर परेशान क्यों होते हो कि मेरा बेटा टॉरेक्सी बन चुका है, फिर तबाही के दहलीज से तुम ये सोचते क्यों हो कि हमारा बेटा बिगड़ चुका है। क्योंकि आपने जो फसल बोया था उसी को तो आप काट रहे हैं। आपने बच्चों को तरबियत नहीं दी। खुदा की इज्जत की कसम, अगर बुजुर्गों के किरदार के मुताबिक बच्चों को तरबियत दे होते तो याद रखे, बच्चा आज का गौसुल आजम का किरदार पेश करता, बच्चा गरीब नवाज के किरदार को पेश करता। हमने कितनी मांगी है दुआएं, हम हाथ उठाते हैं खुदा की बारगाह में तो कहते हैं मौला मुझे दौलत दे दे। मगर आप पीराने पीर, रोशन ज़मीर, गौसुल आजम, कुतुब रब्बानी, शाहबाज़ मकानी, वो गौसुल आजम जब हाथ उठाते थे तो कहते थे परवरदिगार अब्दुल कादिर का खात्मा ईमान पर करना, अब्दुल कादिर का खात्मा ईमान पर करना। याद रखो, मौत ईमान पर मरने की दुआ करो। कहीं ऐसा ना हो कि जिंदगी के लम्हों में ठोकरें खा जाओ। अपनी आदतों अतवार को बदल लो। वो गरीब नवाज के बारे में क्या कहा कि इसकी निगाह पाक है, इसका दिल पाक है, इस पर जादू का असर नहीं हो सकता। इसके निगाह को गंदा कर दो, इसके दिल को नापाक कर दो, फिर जादू का असर देखो। पृथ्वीराज चौहान ने अजमेर की सारी हसीनाओं को गरीब नवाज के कदमों में लाकर खड़ा कर दिया। मगर बाहर गरीब नवाज सर सजदे में है, कभी कुरान की तिलावत हो रही है, कभी तस्बीह व तहलील में है, मगर खुदा की इज्जत की कसम निगाह उठा करके नहीं देखा। हम कैसे मुसलमान हैं, हमारा दिल गंदा क्यों नहीं होगा जब सड़कों पे खड़े होकर गैर महरमों को देखकर भद्दे भद्दे कमेंट करने वाले लोगों फिर भी शान से कहते हो कि हम मुसलमान हैं। हमारा दिल गंदा नहीं होगा तो किसका दिल गंदा होगा। जब पृथ्वीराज चौहान थक हार गया तब पृथ्वीराज चौहान की बेटी बोलती है, ओ बाबा जान मुझे भेज दो, बिल्कुल तकरीर का आखिरी टुकड़ा, मुझे भेज दो, मैं पल भर में उस पीर फकीर का ईमान छीन करके आऊंगी। ये कौन है? पृथ्वीराज चौहान की बेटी, जिसके हुस्न को देखने के लिए पूरा अजमेर तड़पता था, जिसके लबों के एक मुस्कुराहट को देखने के लिए पूरा अजमेर दीवाना बना था। वो चली है गरीब नवाज के बारगाह में ईमान को लूटने के लिए, मगर जब पहुंची है तो क्या देखती है? गरीब नवाज कुरान की तिलावत कर रहे हैं। पूरी रात गुजर गई, निगाह उठा करके भी नहीं देखा। बाप कहता है बेटी क्या हुआ? पृथ्वीराज चौहान की बेटी कहती है पापा क्या बताऊं, शायद आज उसकी कोई इबादत की रात होगी, काम नहीं बना। 2 रात गुजर गई, 3 रात गुजर गई, 4 रातें गुजर गई, न जाने कितनी रात गुजर गई, मगर बाहर गरीब नवाज कभी सर सजदे में है तो कभी कुरान की
तिलावत कर रहे हैं, कभी कुरान की तिलावत कर रहे हैं, तो कभी तस्बीह व तहलील में है, कभी क़याम में है, तो कभी रुकू में है। जब थक हार गई तो पृथ्वीराज चौहान की बेटी समंदर में कूदकर, सागर में डूबकर, अपना भीगा जिस्म लेकर, हया की ज़ुबान खामोश है। जब इंसान लिबास पहना हो और उसके ऊपर पानी डाल दो, जब पूरा बदन भीग जाए तो इंसान का कपड़ा पहनना और ना पहनना बराबर होता है। वो पृथ्वीराज चौहान की बेटी पूरा भीगा जिस्म लेकर, पाँव में बाजे बांधकर, बजाते हुए गरीब नवाज के पास पहुंची है और अर्ज करती है, ओ बाबा, वो कौन सा ऐसा हुस्न है जिस हुस्न के आगे मेरी मोहब्बत फीकी पड़ रही है? वो कौन सा इश्क का जाम है जिस जाम के आगे मेरी खूबसूरती मान पड़ जा रही है? गरीब नवाज फरमाते हैं, बेटी ये चादर लो, इस चादर से अपने जिस्म को ढक लो, फिर मेरी बारगाह में आओ। हमने क्या ये किरदार पेश किया है? हमने कितने यतीमों के सर पे हाथ रखा है? हमने कितने गरीबों की मदद की है? ये तो नहीं किया, मगर किसी गरीब बच्ची को देखकर मजाक जरूर उड़ाया है, किसी की गुर्बत को देखकर हमने हंसी और ठट्ठा जरूर किया है। वो कौम क्या कामयाब हो सकती है? जरा गौर करो, जब गरीब नवाज ने बेटी कहा है, पृथ्वीराज चौहान की बेटी कहती है, बाबा आपने मुझे बेटी कहा, आपने मुझे बेटी कहा। गरीब नवाज फरमाते हैं, हाँ हाँ, यही तो मजहबे इस्लाम है। अगर बच्ची उम्र में छोटी हो तो वो तुम्हारी बेटी है, अगर हम उम्र हो वो तुम्हारी बहन है, अगर तुमसे उम्र में ज्यादा बड़ी हो तो वो तेरे माँ के दर्जे के बराबर है। जब तक निकाह ना हो जाए तब तक इस्लाम में चौथा रिश्ता नहीं है। तो याद रखो, गरीब नवाज की बेटी कहती है, पृथ्वीराज चौहान की बेटी कहती है, ओ बाबा, अगर यही मजहब इस्लाम है तो आपके कदमों में गिरती हो, मुझे कलमा पढ़ा करके मुस्लिमा बना दो। अब जरा बताओ, गरीब नवाज ने क्या तलवार चलाई? गरीब नवाज ने क्या हथियार उठाए? गरीब नवाज ने अखलाक और मजहब इस्लाम को, किरदार को पेश किया है। तब अजमेर की धरती से चलकर इस्लाम हमारे आंगन तक पहुंचा है। उसी किरदार को अपनाओ। याद रखो मेरी माँ बहन और खवातीन इस्लाम, राबिया बसरिया से किसी ने पूछा, ओ राबिया, तुझे ये रुतबा कहाँ से मिला? ये कौन है राबिया? मुसल्ले को हवा में फेंक दे तो मुसल्ला हवा में तैरने लग जाए। जमीन पे हाथ मारती, हवा के दोष में फिजा में खड़ी होकर के रात भर इबादत करती थी। वो राबिया से किसी ने पूछा, ओ राबिया, तुझे ये रुतबा कहाँ से मिला? क्या रातों रात भर तहज्जुद पढ़ती हो? क्या दिन भर कुरान की तिलावत करती हो? राबिया बसरिया कहती है, नहीं, मेरी माँ ने मुझे खुदा की इज्जत की कसम कभी बगैर वजू और बगैर बिस्मिल्लाह पढ़े दूध नहीं पिलाया है। महबूबे इलाही से किसी ने पूछा, ओ निजामुद्दीन, तुम महबूबे इलाही कैसे हो गया? महबूबे इलाही फरमाते हैं, खुदा की इज्जत की कसम, मेरी माँ ने मुझे कभी बगैर वजू और बगैर बिस्मिल्लाह के दूध नहीं पिलाया। अरे जब माँ बेटे को बिस्मिल्लाह पढ़कर वजू बनाकर दूध पिला दे तो बेटा वक्त का महबूबे इलाही बन जाता है, बेटी वक्त की राबिया बसरिया होती है। हमने तो अपने घरों में दुरूद पढ़ना तो नहीं, मगर हमारी खवातीने इस्लाम बोल राधा बोल गाकर जरूर अपने बच्चे को दूध पिलाई है। तो उस मजहब इस्लाम के उस मुआशरे का किरदार कितना खूबसूरत होगा। माँ की गोद ही बच्चे का पहला मदरसा, पहला स्कूल है। जैसी तरबियत होती है गोद में, बच्चे का किरदार भी उतना खूबसूरत होता है। जब माँ नमाज पढ़ेगी तो बेटी भी नमाज पढ़ेगी, जब माँ कुरान की तिलावत करेगी तो बेटी भी कुरान की तिलावत करेगी, जब माँ अपने सरों पर दुपट्टा रखेगी तो बेटी भी उसी अंदाज से चलेगी। जब माँ का किरदार निराला होगा तो बेटे का किरदार भी खूबसूरत होगा। मगर जब माँ ही जोधा अकबर और गुंजन में डूबी रहेगी तो बेटे का किरदार कितना खूबसूरत होगा, बेटे का किरदार क्या होगा। इसलिए मेरे प्यारे, अपने माशरे की इस्लाह करो, नबी से मोहब्बत करो। नबी ने ये फरमाया, आप रात भर जलसे में बैठो और सुबह फजर की नमाज छोड़ दो, ये नबी से मोहब्बत नहीं, ये बगावत है। रात भर जलसे में बैठो, सुबह जाकर माँ बाप को गालियां दो, ये नबी से मोहब्बत नहीं, ये बगावत है। रात भर जलसे में बैठो, सुबह जाकर बड़ों की बारगाह में बेअदबी करो, ये नबी से मोहब्बत नहीं, ये बगावत है। नबी ने कहा है कि एक मुसलमान दूसरे मुसलमान भाई की गीबत और चुगली ना करे।
इस पर अमल कर लो, जिंदगी कामयाब हो जाएगी। बुजुर्गों के मिशन पे चलो, पक्के सच्चे मुसलमान बन जाओ। याद रखो, बजाकर और नाचकर, गांजा पीकर, भंगेड़ी और कॉरेक्सी बनकर नाचने से इस्लाम आपके घरों तक नहीं पहुंचा है। बुजुर्गों ने अखलाक के किरदार को पेश किया है, तब इस्लाम पहुंचा है। वरना यही कहूंगा, लसम लोगे तो मिट जाओगे ऐ हिंदी मुसलमानों, तेरी दास्तां तक न होगी दास्तानों में। कोई साथ दे या ना दे, चलना हमें आता है, हर आग से वाकिफ हो, चलना हमें आता है। इन्हीं चंद बातों के साथ मैं अपनी गुफ्तगू को इसी जगह पर खत्म करता हूँ। मुझ फकीर से अमदन या सहवन बोलने में किसी तरह की खता या सबकत लिसानी हुई होगी तो सिद्क दिल से इसी मिंबर नूर पर मैं तौबा करता हूँ। अस्तगफिरुल्लाह रब्बी मिन कुल्ली ज़ंबि व तूबु इलैहि, अस्तगफिरुल्लाह रब्बी मिन कुल्ली ज़ंबि व तूबु इलैहि, अस्तगफिरुल्लाह रब्बी मिन कुल्ली ज़ंबि व तूबु इलैहि, अशहदु अन ला इलाहा इल्लल्लाहु व अशहदु अन्ना मुहम्मदन अब्दुहु व रसूलुहु। मुल्के सुखन के शाही तुमको रज़ा मुसल्लम, जिस सिमत आ गए हो सीके बिठा दिए हैं। मरहबा या मुस्तफ़ा, मरहबा या मुस्तफ़ा, सलाम अलैकुम।